वहीं संजय सिंह ने खेल मंत्रालय के एक्शन पर आश्चर्य जताया और खुद वो 4 कारण गिनाए जिसकी वजह से डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड किया गया है। इस फैसले पर बृजभूषण शरण सिंह की पहली टिप्पणी जो सामने आई, इसमें उन्होंने कहा कि संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं है, जल्दबाजी में कमेटी ने फैसला लिया है। एक तो दिया गया है कि 60 टर्म में आपने अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल का घोषणा किया। दूसरा रीजन दिया गया है कि ऑफिस आप उसी जगह से चला रहे हैं। तीसरा दिया गया कि नंदिनी नगर में आपने क्यों दिया, और चौथा दिया गया कि ये डिसीजन, उस डिसीजन में लोचब नहीं मौजूद थे। ये 4 डिसीजन दिया गया है, मतलब 4 कारण दिया गया है। आपको क्या लगता है ये जो कारण दिए गए हैं ये क्या इस कैटेगरी के हैं या इतना सफिशिएंट है जिसके आधार पर ये इतना बड़ा फैसला लिया जाए? हमारे हिसाब से इतना ये ऐसा कारण नहीं कि जिसके कारण से सस्पेंड किया जाए। मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया। अच्छा किया या गलत किया इसका मूल्यांकन समय करेगा, और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं। मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। तो नवनिर्वाचित संघ को सस्पेंड किए जाने पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि उनकी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई केवल एथलीट्स के लिए थी। मुझे बच्चों की चिंता है, ये कहा उन्होंने। देखो, पहले तो पुख्ता सबूत नहीं है कि ऑन रिटर्न नहीं आया है कि फेडरेशन रद्द हुई है या सिर्फ संजय सिंह को रद्द किया जा रहा है, तो रद्द किया गया है। तो जैसा भी मुझे प्रॉपर तरीके से पता चलेगा मैं आपके साथ ज़रूर बातचीत करूँगी। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना तो थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी। हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से जैसे भी है। अब आपको कुश्ती संघ के दंगल की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं जो करीब 12 महीने पहले शुरू हुई थी। पूरी टाइमलाइन समझिए। 18 जनवरी से सिलसिला शुरू हुआ। जंतर मंतर पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने धरना दिया। 23 जनवरी को मैरीकॉम की अगुवाई में 5 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन होता है। 24 अप्रैल को खेल मंत्रालय ने 7 मई के चुनाव रोके और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से गठन के 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने को कहा गया। 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पहलवान। बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई और 3 मई को पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प होती है। अगले दिन 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिला पहलवानों की याचिका पर कार्रवाई बंद की और 30 मई को ही पहलवान गंगा में पदक पाने के लिए हरिद्वार पहुंचे, हालांकि उनको रोक लिया गया। 7 जून को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आश्वासन दिया कि बृजभूषण के खिलाफ जांच होगी, पुलिस जांच करेगी। 21 जून को कुश्ती संघ का चुनाव 11 जुलाई को निर्धारित किया गया। 25 जून को असम कुश्ती संघ ने याचिका दायर की और गुवाहाटी हाईकोर्ट की 11 जुलाई को होने वाले डब्ल्यूएफआई चुनाव पर रोक लगा दी गई दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से। फिर 20 जुलाई को डब्ल्यूएफआई के चुनाव 12 अगस्त को कराने की बात सामने आई। 11 अगस्त को फिर से हरियाणा कुश्ती संघ की याचिका के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस चुनाव पर रोक लगा दी। फिर 23 अगस्त को चुनाव नहीं कराने पर डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड कर दिया गया। 5 दिसंबर को डब्ल्यूएफआई के चुनाव 21 दिसंबर को निर्धारित हुए। 21 दिसंबर को वोटिंग हुई। बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह नए अध्यक्ष बने और साक्षी मलिक ने इसका विरोध करते हुए कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया। 22 दिसंबर को अगले दिन पहलवान बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटाने का यहां पर ऐलान करते हुए पद्मश्री वो लौटाने पहुंच गए। 24 दिसंबर को खेल मंत्रालय ने अध्यक्ष समेत आज यानी कि डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड कर दिया है और इसको लेकर पूरी सियासत आप देख रहे हैं। तो डब्ल्यूएफआई चुनाव का नतीजा क्या था वो भी आपको बता देते हैं। भारतीय कुश्ती संघ, इंग्लिश में से डब्ल्यूएफआई कहते हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाने वाले संजय सिंह चुनाव जीत गए। उन्होंने पहलवान अनीता श्योरान जो हरियाणा से आती हैं, जो दूसरी उम्मीदवार थी, उनको शिकस्त दी और बड़ा मार्जिन था। संजय सिंह को 40 वोट मिले, अनीता श्योरान को 7 वोट मिले सर। और इसी के बाद पूरा सिलसिला आपने देखा किस तरह से साक्षी मलिक ने आंसू बहाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जूते रख दिए, मेडल्स लौटाने की बात कही, कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया। लेकिन आखिर आंकड़ा क्या था ये भी समझिए। संजय सिंह को 40 वोट, अनीता श्योरान 7 वोट।